जहाँ केतु की पड़े छाया, वहाँ ज्ञान की हो जाए काया। नमस्कार मित्रों, ज्योतिष की दुनिया में एक बहुत बड़ी हलचल हो गई है। मोक्ष और वैराग्य के कारक ग्रह केतु पितरों के नक्षत्र मघा में प्रवेश कर चुके हैं। वो समय था 29 मार्च 2026 और अब ये 5 दिसंबर 2026 तक इसी मघा नक्षत्र में रहेंगे। ये नक्षत्र पूर्वजों का नक्षत्र है, यानी कि इस समय आपको अपने पूर्वजों का आशीर्वाद मिलने जा रहा है। आपको भी अपने पूर्वजों के प्रति इस समय श्रद्धा रखनी होगी। तो आज मैं उस विशेष राशि की बात करने वाला हूं कि आज उनको ये केतु महाराज आशीर्वाद देंगे या किसी परेशानी में डालेंगे। तो वो राशि है धनु लगन, धनु राशि। जी हाँ, आपके 9वें भाव में केतु का गोचर हो रहा है, जिसके कारण यदि अभी तक आपकी कुछ यात्राएं जो आप सोच रहे थे लेकिन पूरी नहीं हो पा रही थी, तो ये समय अच्छा है। आप प्रयास तेज कर दिए, आपकी कोई धार्मिक यात्रा होगी या फिर किसी धार्मिक अनुष्ठान में आप शिरकत करेंगे, आपका वहां जाना होगा। इस समय यदि आपकी कोई पुश्तैनी प्रॉपर्टी है जिस पर किसी तरह का विवाद चल रहा था या कोर्ट कचहरी के चक्कर लग रहे थे, तो इस समय आपके फेवर में बात होने जा रही है। यदि आप मिल बैठ के परिवार में बात करेंगे तो हो सकता है उस प्रॉपर्टी का कोई सलूशन मिल जाए। अगर कोर्ट कचहरी में बात फंसी हुई तो हो सकता है आपके पक्ष में वो बात आ जाए, लेकिन कब, इसके लिए मैं आपको आखिरी में उपाय बताऊंगा। अगर आप उपाय वो करते रहेंगे तो आपको निश्चित तौर पर आपके फेवर में कोर्ट का कोई आर्डर आपके पक्ष में आ जाए, आपको जीत हासिल हो। और यदि आपका टूर ट्रैवल का कोई काम है तो उसमें भी आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है, या फिर आपको टूर ट्रैवल से संबंधित कोई लंबी यात्रा करनी पड़ सकती है जिससे आपको लाभ ही होगा। यदि आपके छोटे भाई बहन हैं या मित्र हैं, उनसे भी आपको पूरा सपोर्ट मिलते हुए दिख रहा है। अगर आप सोशल मीडिया से जुड़े व्यक्ति हैं, वहां पे कोई काम करते हैं, तो वहां पे भी आपको कोई बड़ी अथॉरिटी मिलने जा रही है या आपके पद में बढ़ोतरी हो जाए, ऐसा कुछ भी हो सकता है। आपको केतु ये देने के लिए बैठे हुए हैं। उसके बाद इनकी नवम दृष्टि आपके पंचम भाव में पड़ेगी। तो आप देख लीजिए कि अगर आप शेयर मार्केट वगैरह में या कहीं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके रखते हैं तो वहां से भी आपको अच्छा लाभ होते हुए दिख रहा है। बस आप उसको अच्छे से गो थ्रू करके ही शेयर को बाई करें या किसी एडवाइजर से अच्छी सलाह लेके इन्वेस्ट करें, तो ये आपको आगे चल के अच्छे बेनिफिट दिखा रहा है। वो समय रहेगा 5 दिसंबर 2026। इसी बीच में आपको अच्छा लाभ होते हुए दिख रहा है। आपके इनकम के नए स्रोत खुलते हुए दिख रहे हैं। इनकी पंचम दृष्टि आपके लग्न के ऊपर पड़ रही है, जिसके कारण हो सकता है आपको अगर बीपी की कोई शिकायत है तो आपका बीपी लो हाई हो सकता है। अगर शुगर से संबंधित बीमारी है तो आपका कुछ डिस्टर्बेंस हो सकता है। तो समय रहते डॉक्टर से सही से मशवरा ले लें, राय ले लें उनसे, जिसके कारण इस तरह की स्थिति ना पैदा हो। तो अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखें और अपने पिताजी का भी विशेष रूप से ध्यान रखें कि कहीं ना कहीं आपके फादर की भी हेल्थ को इशू हो सकता है। तो समय रहते उस पर ध्यान दें। अब किसको दिक्कत ज्यादा हो सकती है, परेशानी में ज्यादा आ सकता है, तो आप अपनी कुंडली में देख लीजिए कि केतु वृष राशि का या मिथुन राशि का तो नहीं बैठा हुआ है। अगर है तो इट्स सीजन विल बी डिमिनिश। फिर ऐसे में आप क्या करेंगे, फिर आपको उपाय करने की जरूरत पड़ेगी। तो इस समय पितरों का आशीर्वाद लेने का मौसम चल रहा है, उन्हीं का गोचर हो रहा है। फिर ऐसे में आप पितरों से को लेके, पितरों को याद करके कुछ दान पुण्य करना शुरू कर दीजिए। शनिवार शनिवार आप जाइए, ऐसे 4-5 शनिवार कर लीजिए। कुछ भी बांटिए, कुछ मीठा बांटिए, कुछ नमकीन बांटिए या वस्त्र आदि, जो भी आपसे जरूरतमंद, जो भी आपसे हो सके, ऐसे जरूरतमंद लोगों को बांटना शुरू करिए। दूसरा, आप गणेश जी के ऊपर प्रत्येक बुधवार को दूर्वा की घास अर्पण करना शुरू करिए और गणेश जी के मंत्रों का जाप करना शुरू कर दिए। अगर आप ये छोटे छोटे उपाय करते रहते हैं तो अगर आपके जीवन में केतु की वजह से कोई परेशानी आनी भी होगी तो वो कुछ हद तक रिमूव हो जाएगी, दूर हो जाएगी। जानकारी अच्छी लग रही हो, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए। नमस्कार।